सो भाई लोग, कल की मूवी के ट्रेलर ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। मतलब प्रभास कल की नहीं है, कमल हसन कली नहीं है और अश्वत्थामा कल्कि को नहीं, उसकी माँ सम 80 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इन सब में प्रभास का कैरेक्टर भैरवा क्या कर रहा है? आई नो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि सारी चीजों का आंसर मैं दे पाऊँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मूवी का नाम है कल्कि, पर कल्कि अभी तक जन्म नहीं हुए हैं। वो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के कोख में हैं। अब दीपिका के कैरेक्टर को यहाँ पे सम 80 के नाम से बोला गया है और ये एक तरह का फोरशैडोइंग है सुमति को लेकर, जो कि पुराणों के अनुसार कल्कि के माँ का नाम है। कल्कि को प्रोटेक्ट करना अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है, लेकिन अब जब कल्कि पैदा ही नहीं हुए हैं तो वो कल्कि के माँ सम 80 सुमति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ ये अश्वत्थामा का रिडेम्पशन आर्क भी है एंड इसको जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। महाभारत के टाइम पर जहाँ अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति थे, एक दिन रात को अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में यानी कि कैंप में घुसकर पांडवों को मार देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पांडव नहीं बल्कि उनके बच्चे थे। इस बात से गुस्सा होकर जब पांडव अश्वत्थामा के पास पहुँचते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है एंड अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। बदले में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, पर ऋषि व्यास के कहने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता नहीं था। तो उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिसके पेट में परीक्षित था। अब ऐसा अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को संपूर्ण नाश करने के लिए किया। अब इस बात से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके माथे के मणि को छीन लेते हैं और उसे अभिशाप देते हैं कि वो सृष्टि के अंत तक यहाँ वहाँ भटकता रहेगा और उसके एक एक अंग गलने लगेंगे, तब भी उसको मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये वाली स्टोरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर अश्वत्थामा ने महाभारत के समय पर एक गर्भवती महिला के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे मारने की कोशिश करी थी, वहाँ पर कलयुग में वो एक गर्भवती महिला को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कोख में जो बच्चा है वो कल्कि होने वाला है। एंड यही चीज अश्वत्थामा की कहानी को एक फुल सर्कल प्रोवाइड करती है एंड उनको सॉर्ट ऑफ एक रिडेम्पशन भी देती है। नाउ इसके बाद आती है प्रभास की थ्योरी। इन सब में प्रभास का कैरेक्टर कैसे फिट होगा? अब याद करो, जब इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी या फिर ग्लिम्स आया था, तब हम सोच रहे थे कि प्रभास इस मूवी में कल्कि के रोल में नजर आएंगे, पर जैसे इस कैरेक्टर का नाम रिवील हुआ और इसका प्रील्यूड हमने देखा तो हमें पता चला कि प्रभास के कैरेक्टर का नाम भैरवा है, जो कि शिव जी के कई नामों में से एक है। तो ये कैसे कल्कि हो सकते हैं? क्योंकि कल्कि तो विष्णु के अवतार हैं एंड अब इस ट्रेलर से ये कंफर्म भी हो जाती है कि प्रभास कल्कि नहीं है। अब इस चीज को लेकर मेरे पास दो थ्योरीज हैं। पहला थ्योरी ये है कि हाँ, प्रभास भैरवा है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा, जो कि पहले सुमति को पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि उसको 1 मिलियन बाउंटी मिल जाए और बाद में वो कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर भी काम करेगा। लेकिन एज वी नो कि प्रभास इस मूवी में हीरो है, तो बाद में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसे कॉम्प्लेक्स की सच्चाई पता चलेगी और वो सुमति को मारने की जगह उसको बचाने का काम करेगा। अब ये तो हो गया पहला थ्योरी। दूसरे थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रभास ही कल्कि है। आई मीन डोंट कंफ्यूज, मैं बताता हूँ कैसे। प्रभास का नाम भैरवा है, जो कि शिव जी का नाम है, और भैरवा के कंधे पर जो बुज्जी है वो वासुकी को रिप्रेजेंट करता है और गाड़ी नंदी महाराज को। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग रेबेल आर्मी, प्रभास का कैरेक्टर कहाँ से ऑपरेट करेगा? संभाला से ही ना। और भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार संभाला से ही होंगे और तब बुज्जी बन जाएगी कल्कि का पैरट, जिसका नाम है सूका, एंड वो गाड़ी बन जाएगी उनका घोड़ा देवदत्त। आई मीन शिव जी के कई नामों में से एक नाम उनका विष्णु है एंड विष्णु भगवान के कई नामों में से एक नाम उनका शिव है। एंड ये चीज हम कई बार सुनते हुए भी आए हैं कि जो हरि है वो हर है, जो हरा है वो हरि है। सो इट्स ऑल कनेक्टेड, यू नो। फिर कमल हसन के कैरेक्टर के थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इनका नाम मूवी में होगा सुप्रीम यास्किन और ये यहाँ के लोगों के लिए भगवान है। अब ये चीज कंफर्म है कि वो कली नहीं है, क्योंकि कली का कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। हाँ, लेकिन कली यास्किन को इन्फ्लुएंस जरूर कर रहा है एंड अब वो फिजिकली इंसान के रूप में आना चाहता है। एंड इसके कहने पर ये जो भी रिप्रोडक्शन वाला प्रोग्राम चल रहा है एंड इसका नाम है प्रोजेक्ट के एंड के स्टैंड्स फॉर कली, नॉट कल्कि। इसमें ये लोग अलग अलग महिलाओं को लाकर उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कि वो उस बच्चे को जन्म दे पाएंगे या नहीं। अब इसमें दीपिका का कैरेक्टर एलिजिबल हो जाता है। अब शायद उनको पता नहीं होगा कि ये बच्चा कौन है, लेकिन उनको ये जरूर पता होगा कि ये बच्चा स्पेशल है और अगर वो बच्चा उनके हाथ में लग गया तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। एंड इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स से किसी तरह से भाग जाती है एंड जाके पहुंचती है अश्वत्थामा के पास। आई मीन मैं इस टाइम पे खाली थ्योरीज ही बना सकता हूँ एंड ये थी कुछ मेरी थ्योरीज कल की मूवी के ऊपर। अब आपके पास अगर कुछ थ्योरीज है इस मूवी के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और भाई लोग, 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए अब बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, तो सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपको मिलूंगा किसी और नई वीडियो पर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।